चौथी और आखिरी खबर आ रही है छतरपुर से। छतरपुर जिले में पिछड़ा वर्ग घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विभाग द्वारा संचालित लवकुश नगर जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाले देवीखेड़ा छात्रावास में लगातार जो है दीक्षक की मनमानी की सामने घटनाएं आ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं छतरपुर से विकास दीक्षित। इस पूरी खबर पर विकास, छतरपुर में जो है छात्रावास में अधीक्षक की मनमानी का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले के पिछड़ा वर्ग घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विभाग द्वारा जो संचालित लवकुश नगर जनपद केंद्र शिक्षा केंद्र अंतर्गत देवीखेड़ा एक छात्रावास है, जिसमें 50 सीटर छात्रावास है। 50 बच्चों के रहने की, छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ की जो है लगातार शिकायतें आ रही हैं कि खाना अच्छा न मिलना। और बच्चे एक्चुअली जो ग्रामीण है उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो छात्र है वो ज्यादातर गांव के हैं, 20 से 25 छात्र। तो सुबह जैसे ही स्कूल का टाइम होता है तो वो बच्चे चले जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर जो है तो शाम को अपने घर चले जाते हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण एरिया है, रोड से लगभग 7 से 8 किलोमीटर अंदर है वो मेन रोड से, तो वहाँ कोई जाता भी नहीं है। और निश्चित तौर पे जो अधीक्षक है, अधीक्षक भी छात्रावास में निवास नहीं करते हैं। और ऐसा जबकि प्रशासन स्तर से ऐसी व्यवस्था है कि जो छात्रावास है वहाँ छात्र और अधीक्षक दोनों निवास करेंगे और वहाँ निवासरत रहकर जो है बच्चों की सुरक्षा का दायित्व भी अधीक्षक के ऊपर रहता है। लेकिन वहाँ देखने में ये आ रहा है कि अधीक्षक महोदय दिन को जाते हो, शाम को 4-5 बजे अपने वापसी, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो निवास लवकुश नगर के आसपास कहीं करते हैं, जो कि लवकुश नगर की दूरी छात्रावास से लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। अगर रात में या किसी समय बच्चों को, अगर छात्रों को किसी भी तरह की समस्या होती है तो वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। और दूसरी चीज जो सामने निकल के आ रही है, जो ग्रामीणों के द्वारा भी बताया गया, वो वहाँ जो उपस्थित चौकीदार है उनके द्वारा भी बताया गया, जब हमारे द्वारा जाकर वहाँ देखा गया तो निश्चित तौर पर शाम को लगभग 5-5:30 बजे जो बच्चों को छात्रावास में होना चाहिए था, वो एक भी बच्चा छात्र जो है छात्रावास में नहीं थे, ना ही अधीक्षक महोदय वहां मिले। जब दूरभाष से हमारे द्वारा अधीक्षक महोदय को फोन लगाया गया तो उनका कहना ये था कि हमारे बच्चे हॉस्टल में हैं, जबकि विजुअल से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ उनके कर्मचारी थे जो चौकीदार है, उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि यहाँ अधीक्षक महोदय नहीं है और यहाँ रात को निवास नहीं करते हैं, लगभग 5-6 दिन में 1 दिन रुकते हैं और अभी जो है बच्चे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर हॉस्टल में या छात्रावास में बच्चे नहीं है तो बच्चे क्यों नहीं है? अगर छात्रावास है तो बच्चों को रहना जरूरी होता है, बच्चे रहेंगे। और जब बच्चे क्यों रहेंगे? गाँव के बच्चे हैं वो शाम को अपना घर चले जाते हैं, रात को रहते नहीं है। बाहर के बच्चे दर्ज तो कर लिए जाते हैं। ऐसा जो है जानकारी भी मिली है कि जो 50 सीटर छात्रावास है उसमें 50 बच्चों को कागज में तो दर्ज किया जाता है और जो भी सामग्री प्रशासन स्तर से या जो भी राशि आती है उसका भी आदान प्रदान किया जाता है, निकाली जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि छात्रावास में बच्चे नहीं रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, जब प्रशासन वैसी अपने मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जो है लगातार ये कहना है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी भी प्रकार की अगर अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है। वो मुखिया तो कहते हैं लेकिन अधिकारियों के द्वारा ना तो सतत मॉनिटरिंग की जाती है और ना ही ये देखा जाता है कि जो छात्रावास है तो वहाँ बच्चे रहते भी है कि नहीं रहते हैं, कि या सिर्फ नाम दर्ज है, और अगर नाम दर्ज है तो वो बच्चे वहाँ निवासरत है कि नहीं है। जब हमारे द्वारा कर्मचारियों से पूछा गया कि अगर कोई बच्चा है यहाँ तो फिर यहाँ आप बुलाइए, बाहर तो वो कह रहे थे यहाँ अभी फिलहाल कोई बच्चे नहीं। ग्रामीणों का भी कहना था, एक और भी कर्मचारी थे वहां पर उपस्थित थे जो उनका कहना था कि 50 सीटर ये छात्रावास है लेकिन छात्र नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अधीक्षक महोदय का ना होना, छात्रों का ना होना, ये सवालिया निशान खड़ा करता है और ये जिला के जो अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना होगा। मेरी बात वहाँ यही विभाग जो घुमक्कड़ विभाग है
ओबीसी विभाग वहाँ एक कमला मैडम करके इसको देखती हैं, मेरी दूरभाष पे उनसे भी बात हुई तो उनका कहना ये था कि मैं जांच करवाती हूँ। और उसके बाद जब मैंने दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि मेरी अधीक्षक से बात हुई तो वो कह रहे थे कि बच्चे वही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमारे जो जिले के कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल लगातार जो है सतत निगरानी भी करते हैं, तो उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा। और जो अधिकारी हैं, जो उनके डीओ है इस विभाग के, मैं आपको बता देता हूँ छतरपुर में लगभग 7 से 8 ऐसे छात्रावास हैं जो आधे जो ओबीसी या घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विभाग के द्वारा जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे अगर इनकी सतत मॉनिटरिंग नहीं की जाती है तो ये इसकी जो छात्रावास है बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए राशि आती है उसका निश्चित तौर पर बंदरवाट करने की ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो भी राशि आती है उसमें अधिकारियों की और या अधीक्षक महोदय की मिलीभगत से बंदरवाट किया जा रहा है, जबकि गरीब बच्चों को उस स्तर तक उनके लिए जो सहयोग राशि या व्यवस्थाएं आती हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में छात्रावास में अधीक्षक की मनमानी का मामला सामने है। 50 छात्रों की क्षमता का छात्रावास है, लेकिन 20 से 25 छात्र ही छात्रावास में रहते हैं। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए एशियन भारत।